नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर। और क्या चैप्टर रहेगा? अब दिख रहा है आपको, क्लाइमेट। क्या बोलते हैं इसे? जलवायु। भारत की जितनी भी जलवायु है, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, इससे कहाँ कहाँ वर्षा होती है, सारा कुछ बताऊंगा। डिटेल से भी बताऊंगा और फैक्चुअल डाटा। डिटेल में तो बस एक समझा दूंगा बस, लेकिन आपके में तो फैक्ट ही आता है। एसएससी वगैरह जितने भी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सारा फैक्चुअल डाटा आता है, ठीक है। और कल मैंने बोला था भारतीय कृषि का चैप्टर कराया दिया था, पूरा फिनिश हो गया था कल के। और भारतीय कृषि से एक दिन पहले और कराया, तो मैंने क्या कहा था, दोनों वीडियो को पूरा जाके देखना, जिससे कि आपको भारतीय कृषि के बारे में थोड़ा अदर नॉलेज भी मिलेगी उसमें, ठीक है। तो इसलिए जाओ और लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहो, और वीडियो को फुल देखो, तब पता चलेगा कंटेंट में कोई कमी नहीं है। जो ऑफलाइन तुम ले रहे हो ना, या कहीं भी ऑनलाइन से बैच भी ले रहे हो पैसे से, तो मैं पैसे बिल्कुल नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। तो इसलिए आप जाके वहां पे नोट्स बनाए प्यारे से और मेहनत करें, जी जान लगा दो अपना। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए चलो आज हम चलते हैं क्लाइमेट की ओर। क्लाइमेट के बारे में चलो जानते हैं। जलवायु सॉरी जलवायु जलवायु क्या होती है? वायुमंडल की एक ऐसी अवस्था होती है जो वर्ष भर समान रहे, मतलब जो लंबे समय तक समान रहे, वर्ष भर या लंबे समय तक समान रहे, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। जैसा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कितने सालों से बढ़ रही है, तो क्या हो गया? ग्लोबल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द की उत्पत्ति हुई मौसम शब्द थे। मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? दिशा के अनुसार बदलने वाली हवाएं। जैसे कि इधर चल रही कोरियलिस फोर्स के कारण इधर चलने लगती है, उधर से ऐसे आने लगती है। किससे बदल रही? हवाओं से बदल रही है। अब पढ़ते हैं टॉपिक के। ये तो एक डाटा था बस कि जलवायु क्या है। ये भी एक डेफिनेशन से रिलेट करा रहा था कि जलवायु क्या होती है। तो लंबे समय तक अगर समान रहे तो क्या है? जलवायु। और जो आज है, जैसे कि मौसम चेंज हो गया, तो ये क्या है? ये दिन पे दिन बदल रही है, ये क्या है? मौसम। किसके अनुसार? हवाएं के अनुसार। अब चलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ये कहाँ बनते हैं? मेडिटेरियन सी में, ये लिखा भी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी से ये चक्रवात बनते हैं छोटे छोटे से, और ये नमी ग्रहण करके और इधर से चलती है ऊपर की साइड में वेस्टर्नली विंड। जो वेस्टर्नली विंड होती है, और सर्दियों में हमारे भारत का जो ऊपर का पार्ट है, पहले तो नीचे रहती है जेट स्ट्रीम, उसके ऊपर का पार्ट है पश्चिमी विक्षोभ। तो जो उत्तर पश्चिम का भाग है, तो वहां से हवाएं लेके आती है, तो यहाँ टकरा के उत्तर पश्चिमी भाग में, तो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, उधर जम्मू कश्मीर भी है। तो यहाँ क्या होती है? बरसात होती है, ठीक है। बरसात होती है, तो तभी तो हम कहते हैं सर्दियों में बरसात हो रही है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। वर्षा भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में होती है, और जो वर्षा होती है उसे हम सर्दियों में नाम क्या देते हैं भारत में? मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ, ठीक है। और ये जो वर्षा है, ये किसके लिए, कितनी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी? उस टाइम का कौन सी कृषि होती है सबसे ज्यादा? गेहूं। तो ये सबसे ज्यादा लाभदायक किसके लिए है? गेहूं के लिए, ठीक है। तो चलो इसे नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अभी हमने क्या कराया था? वेस्टर्न डिस्टरबेंस, उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। वो कर दिया तो पूरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस पूरा हो गया। अब हम करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। यही हमारे इंडिया के लिए इंपोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं अरब सागर की शाखा को, मतलब कि पहले कहाँ आती है? मुंबई में आती है, फिर गुजरात के तट पे आती है। कब आती है? मध्य भारत में कब पहुंचती है, सब बताऊंगा, ठीक है। फिर बंगाली खाड़ी की पढ़ लेंगे। बंगाली खाड़ी की शाखा है जो इधर भी मुड़ जाती है, जो अरावली के पूर्वी भाग में कराती है, लेकिन ये इधर जाती है तो गारो खासी की जाती है। आप जानते हो मौसर राम है यहाँ पे, उसे बताऊंगा बाद में। पहले इससे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस स्टेट में आता है? केरला। केरला में सबसे पहले आता है। और कहाँ कितनी तारीख को आता है? 1 जून को आता है सबसे पहले। और पश्चिमी घाट से टकरा के जो उसका से उधर, जैसे कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी के इधर क्या साइड में होगा? बरसात बहुत तेज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी? हवाएं टकराएंगी, बादल बनेंगे। क्या होगा? कौन से बादल बनेंगे? निम्बो स्ट्रेटस, बरसी स्त्री, ठीक है। वो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म के लिए बारिश होती है, वहां देख लेना, ठीक है। तो क्लाउड बन के बारिश हो, लेकिन इधर क्या हो गया? शैडो जोन हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र, ये रहा, देखो शैडो जोन ये हो गया।
तो इधर की साइड में क्या होगा, पानी कम पड़ेगा। देखो इसमें लिखा भी है मैंने, पश्चिमी घाट से अगर वर्षा होती है धुआंधार, और पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होती। क्यों होती है देख लिया ना, क्योंकि इधर हवाई नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है। और दूसरी शाखा, जो दूसरी शाखा है 5 से 10 जून के बीच मुंबई के तट पर आती है। मुंबई कहाँ पे आपको पता ही है, ये रहा। ठीक है। और तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में आती है। वो कितने तारीख को आती है, वो आती है 15 से 20 तारीख के बीच में। और 21 जून को तो पूरा आ ही जाता है मानसून, यहाँ पे कर्क रेखा होती है। ठीक है। तो ये देखो मैं बता दिया पूरा अरावली पड़ता के सारे पंजाब में। साउथ वेस्ट मानसून, एक जगह ये नोट डाल के लिख लेना कि साउथ वेस्ट मानसून से तुम सोचोगे दक्षिण भारत के सभी स्टेट में वर्षा होती है, जो ये तमिलनाडु है इसमें नहीं हो पाती। क्यों देख रहे हो ना, वेस्ट चाहे क्षेत्र में आ जाता है। इसमें कहाँ से होता है, जो उत्तर पूर्वी लौटता मानसून होता है ना, उससे होता है। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून का इसको उतारो। अब मैं बताऊंगा बंगाल की खाड़ी की शाखा के दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन है, बताऊंगा कहाँ कहाँ बारिश करती है उसको बताऊंगा, पहले से नोट डाउन करो। चलो दोस्तों, अब मैं भी मैंने बोला था दक्षिण पश्चिम मानसून की ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं लेके आया हूँ बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम की पवन है। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा बस। ठीक है। इसमें जो थोड़े टर्मिनोलॉजी रह गई है बस, उत्तर पूर्वी मानसून, आम्र वर्षा आ गई, अभी काल वैसाखी आएगी, तो थोड़ी सी और रह गई है, वो कल मैं ऐड करके ले आऊंगा किसी वीडियो के साथ। जैसे कि कुछ और टॉपिक लाऊंगा ना, जैसे कि परिवहन का ले आऊंगा, ऊर्जा का ले आऊंगा, तो उसी के साथ थोड़ा बहुत करा दूंगा। आज मैं इतना ही रखूंगा बंगाल की खाड़ी, इसे समझ। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं, ये यहाँ से पानी, कहाँ से पानी ले जाती है, बंगाल बे ऑफ बंगाल से ले जाके इधर अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, म्यांमार में। मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैंने पहले वीडियो में देखा ना, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। पहली वीडियो में क्यों कहता हूँ, एक दूसरे से रिलेटेड होती है मैपिंग में, ज्योग्राफी में खासकर। तो इसलिए यहाँ पर अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है ना, यहाँ से क्या करती है, टकरा के इधर गंगा के मैदान में, इधर टकरा के इधर मुड़ जाती है। तो इधर की साइड में क्या करती है, बरसात करती है। और एक शाखा क्या करती है, जो गारो खासी जयंतिया, जो गारो खासी जयंतिया है ना, यहाँ से टकरा के यहाँ पे बारिश करती है। और जो खासी खासी पहाड़ी है ना, इसी में देखो मैंने लिखा भी है, सब देखो मौसिनराम में वर्षा होती है सबसे ज्यादा। खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया, खासी कहाँ पे, खासी में क्या पड़ता है, मौसिनराम, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। देखो पर्वतों की आकृति कैसी है, यहाँ पर कीप नुमा की थी मैंने। और वर्षा कितनी ज्यादा होती है मानसून में, बहुत ज्यादा। प्री मानसून वर्षा, मानसून से पहले की वर्षा, ये कब आती है, मार्च से लेकर मई के बीच में आती है। और यह भारत के कम से कम 10% तक वर्षा करती है, इसी से होती है 10%। और आम्र वर्षा, जो आम की वर्षा होती है ना, मैंगो सावर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मैंगो सावर। मैंगो सावर है जो कहाँ पे आती है, केरला में। अब आप पूछोगे इसको मैंगो वर्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे आम की खेती होती है, उसको पकने में ये मदद करती है, बहुत धीमे धीमे वर्षा होती है, रिमझिम रिमझिम। तो वही चीज इससे क्या होता है, आम के पकने में मदद करती है। तो क्यों कहता हूँ, ज्योग्राफी ऐसा इमोशनल सब्जेक्ट है, बहुत मजे आते हैं एनवायरमेंट से खेलने में, बड़े मजे आते हैं इसको पढ़ने में। मुझे बहुत जल्दी याद भी होता है। देखो मेरा भी तैयारी हो रही है इससे, आपको भी तैयारी करा रहा हूँ। मैं भी अपना देखो लेके आता हूँ कंटेंट, मेरे पास सब कुछ लिखा रखा है बहुत है, लेकिन मेरा इसे रिवीजन भी हो रहा है, आपको बेहतर दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जैसे मानसून पढ़ रहे हो तो ये लगेगा एक अजम्पशन लगेगा, कंडेंसेशन होता होगा। कंडेंसेशन किसके साथ होता है, हर चीज डिफरेंट में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको तो उतना ही देंगे ना जितना पेपर में काम आए। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल की जो जितनी पुरानी वीडियो है उनको जरूर देख के आया करो। ठीक है। जितनी भी पुरानी वीडियो तब ये समझ में आएगा। ठीक है। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने भाई को फुल सपोर्ट बनाए रखें। और आज हम इतना ही रखेंगे, कल ऊर्जा या पावर इवेंट का सब बोले के आएंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।